डबल एक्सेल कहानी की शुरुआत में हम राष्ट्रीय त्रिवेदी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक सुंदर सा सपना देख रही होती है कि वो शिखर धवन के साथ डांस कर रही है। तभी उसकी माँ गुस्से में आकर उसे उठने को बोलती है और उसे जल्दी से तैयार होने को बोलती है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि आज सुबह उसे मिलने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। लड़के का नाम है रतन। लड़के से बात करने पर राशि देखती है कि उसका तो कोई फ्यूचर प्लान है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी बात सामने रखती है और कहती है कि मैंने मास कम्युनिकेशन किया है, मुझे दिल्ली जाना है जॉब करने के लिए और मुझे स्पोर्ट्स प्रेजेंटर बनना है। पता चलता है कि दोनों ही एक दूसरे को ना कहने वाले हैं और इस वजह से दोनों ही खुश हैं। रतन कहता है कि राश्री अपने मम्मी पापा को बता देगा कि उसे राश्री थोड़ी हेल्दी लगी। गुस्से में राश्री उसे कहती है कि तुम जो समोसा खा रहे हो ना वो भी अनहेल्दी है। और जाते जाते रतन उसे कहता है कि आप जो बनना चाहती हैं उसके लिए आपको वजन तो कम करना ही होगा। ये सुनकर राश्री को बहुत बुरा लगता है। इस वजह से राश्री की माँ भी बहुत गुस्से में होती है कि लड़के वाले वापस चले गए और वो गुस्से में ये भी कहती है कि दिन भर राश्री पराठे खाते रहती है। रात में राश्री टीवी में स्पोर्ट्स प्रेजेंटर को देखती है जो बहुत ही फिट लग रही है, एकदम लकड़ी की तरह, जिसे देखकर राश्री खुद को आईने में देखती है और उदास हो जाती है। इसके बाद कहानी हमें दूसरी लड़की से मिलाती है जिसका नाम है सायरा, जो एक डिजाइनर है। वो दुकान में कपड़े ट्राई कर रही होती है लेकिन पहनते समय उसका ड्रेस फट जाता है। वो दुकानदार को बोलती है कि इससे बड़ा साइज दिखाने, लेकिन बदले में दुकानदार कहता है कि एक्सेल से बड़ा हमारे पास और कोई साइज नहीं है। इस वजह से सायरा टेंशन में आ जाती है कि वो आज रात कौन सा ड्रेस पहनेगी, क्योंकि आज रात उसे अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है। जिस पर उसकी दोस्त मीरा उसके बॉयफ्रेंड वीरेन के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है कि वीरेन तो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता, जिस वजह से सायरा गुस्सा हो जाती है। अब रात में तैयार होकर वो वीरेन के साथ पार्टी में जाती है। फिर पार्टी में सायरा को उसके भैया कॉल करते हैं और उसे गुड न्यूज देते हैं कि डिजाइनर ट्रैवल लॉग फंडिंग का इंतजाम हो गया है। और खुशी से पागल होकर सायरा ये गुड न्यूज अपने बॉयफ्रेंड वीरेन को देना चाहती है, लेकिन वो पार्टी में लड़कियों को बात करते हुए सुनती है जो सायरा के मोटी होने का मजाक उड़ाते हैं और सोचते हैं कैसे ये मोटी लड़की को वीरेन जैसा लड़का मिल गया। सायरा ये सब सुनकर उदास हो जाती है और अपना गुड न्यूज वीरेन को सुनाती है उदास चेहरा लेकर। राश्री के घर पे स्पोर्ट्स प्रेजेंटर का इंटरव्यू लेटर आता है और इस वजह से राश्री की माँ अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा होती है, लेकिन राश्री के पिता उसका सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम करना चाहती हो तो करो। उसकी माँ ऐसा नहीं होने दे सकती क्योंकि राश्री 30 साल की हो गई है और उसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। उसकी माँ का मानना है कि अगर रिश्ता अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। राश्री किसी तरह अपनी मम्मी को मना लेती है, ये कहकर कि इतने सारे कैंडिडेट के बीच उसे शॉर्टलिस्ट किया गया है, कोई तो बात होगा। ये सुनकर उसकी माँ मान जाती है, लेकिन एक शर्त पर, अगर ये जॉब नहीं होता है तो उसे शादी करनी होगी और दिल्ली जाकर वो अपने मौसी के घर पे रहेगी, होटल में नहीं। दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर राश्री के मौसा और मौसी उसे लेने के लिए आते हैं और मौसी का भी यही कहना है कि राश्री पहले से मोटी हो गई है। घर पहुंचकर उसकी मौसी अपनी बेटी अमृता के बारे में उसे बताती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गई है। सायरा अपने भैया से बात कर रही होती है और वो उनसे बताती है कि उसने ट्रैवल लॉ के लिए लंदन ही क्यों चुना, क्योंकि उसके पिता ने भी अपने करियर की शुरुआत लंदन से ही की थी। इसके बाद सायरा जाती है अपने बॉयफ्रेंड वीरेन के घर, लेकिन वीरेन सोच रहा था कि शायद केमिस्ट आया होगा। सायरा पूछती है ऐसा क्यों, तो वीरेन कहता है क्योंकि उसके पेट में दर्द है। तभी उसके घर में एक पार्सल आता है जिसमें पेट दर्द की दवा नहीं कुछ और ही होता है। गुस्सा होकर सायरा उसके घर में एक लड़की को ढूंढती है और गुस्सा होकर वो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है और वहां से चली जाती है। राजश्री इमेजिन नेटवर्क नाम की एक कंपनी में जाती है इंटरव्यू देने के लिए और राजश्री वहां बाकी लड़कियों को देखती है जो इंटरव्यू देने के लिए आई है और देखती है कि सारी की सारी बहुत ही फिट है। हम सायरा के भाई को देखते हैं जो भी इमेजिन नेटवर्क में काम करता है और वहां सायरा को एक शॉकिंग न्यूज मिलता है कि उसके ट्रैवल लॉग को कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि उनके पास कोई डायरेक्टर नहीं है जो सायरा के ट्रैवल लॉग को शूट करे। तो वहीं राशि को भी एक बैड न्यूज मिलता है कि चैनल के ओनर ने राशि को देखकर ही रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो इस जॉब के लिए बहुत मोटी है। इस वजह से राशि गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसके पास काम का पूरा नॉलेज है, भले ही वो दिखती मोटी है तो क्या हुआ। और वो गुस्से में एम्प्लॉय को बोलती है कि चैनल के हेड को बुलाने के लिए, लेकिन पता चलता है कि चैनल का ओनर मिस्टर छाबड़ा लंदन में रहता है। सपना टूट जाने के कारण सायरा भी टूट जाती है और वो बाथरूम में रोती है और वहाँ उससे राजश्री मिलती है जो भी रो रही होती है।
दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। राशि उसे दिखाती है अपना स्पोर्ट्स प्रेजेंटर का वीडियो जिसे वो खुद डायरेक्ट भी की है, और ये देखकर सायरा उसे पूछती है क्या तुमने सच में इसे डायरेक्ट किया है, और वो राशि से कहती है उसके साथ काम करने के लिए, और अगर वो सायरा के साथ काम करती है तो उसे वापस जाकर किसी से शादी तो नहीं करनी होगी। जिसके बाद सायरा को उसकी डायरेक्टर राशि मिल जाती है और उसका कैमरामैन भी वहां आता है जो है श्रीकांत। उसके बाद तीनों आखिरकार लंदन पहुंचते हैं और एयरपोर्ट पर उन्हें पिक करने के लिए आता है जोरावर रहमान, जो उन्हें घर में लेकर जाता है सेटल होने के लिए, जहां सायरा और राशि एक ही कमरा शेयर करते हैं। चारों निकल जाते हैं लंदन घूमने के लिए और शूट करने का लोकेशन ढूंढने के लिए। रात में एक बार में राशि जोरावर को बताती है कि असली में एक स्पोर्ट्स प्रेजेंटर बनना चाहती थी, और जोरावर उसका टैलेंट देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है कि तुम्हें किसी ने सिलेक्ट क्यों नहीं किया। अगले दिन शायरा का ट्रैवल लॉग स्टार्ट होता है जिसके लिए मॉडल्स का जुगाड़ जोरावर करता है। वीडियो देखकर सायरा बहुत खुश होती है क्योंकि काम बहुत अच्छा हो रहा है। तभी जोरावर आकर एक खुशखबरी देता है कि उसने कपिल देव को मनाया है राशि से मिलने के लिए ताकि वो उसका इंटरव्यू ले सके। अगले दिन सायरा इंटरव्यू के लिए राशि को तैयार करती है, जिसके बाद कपिल देव उससे मिलने आते हैं और राशि कपिल देव का इंटरव्यू लेती है और इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाता है क्योंकि कपिल देव राशि को कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि उसने बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया और आज जैसा मजा उसे पहले कभी नहीं आया। अब इस मोमेंट को वो चारों बार में जाकर सेलिब्रेट करते हैं। चारों जमकर ड्रिंक करते हैं और जब चारों पीकर बाहर निकलते हैं तो उन्हें इमेजिन नेटवर्क चैनल का ओनर मिस्टर छाबड़ा मिलता है और राशि और जोरावर इंटरव्यू वाला क्लिप श्रीकांत के लैपटॉप से निकालकर पेन ड्राइव में मिस्टर छाबड़ा को दे देते हैं। लेकिन फिर पता चलता है कि जो क्लिप जोरावर ने कॉपी किया था वो तो इंटरव्यू वाला था ही नहीं। लेकिन इस बात से राशि को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसे दुख इस बात का है कि जब उसकी मम्मी ने उसे कॉल किया था तो उसकी मम्मी ने राशि से कहा कि तुम्हें जल्दी एक लड़के से शादी कर लेनी चाहिए और ये लड़का तुम्हारी तरह हेल्दी है। उसकी माँ को इस बात से फर्क पड़ता ही नहीं है कि उसकी बेटी ने कपिल देव का इंटरव्यू लिया, जिस पर सायरा कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम बस लोगों से यही कहते रह जाते हैं कि हमें एक्सेप्ट कर लिया जाए, ऐसा होता क्यों है। इसके बाद दोनों पेट भर के खाना खाते हैं और दोनों सायरा के स्कूल के बाहर बैठे होते हैं और सायरा बताती है कि जब वो छोटी थी तब उसे पता चला कि उसके पिता गुजर गए और 2 साल के बाद सायरा भी अपने भैया के साथ और अपनी मम्मी के साथ लंदन को छोड़कर इंडिया शिफ्ट हो गई और इंडिया आकर भी सायरा के अच्छे दोस्त नहीं बने, इसलिए वो खाना को ही अपना दोस्त बना ली। इस बारे में दोनों एक दूसरे से बात करते हैं कि कैसे जब दुनिया ने साथ नहीं दिया तो दोनों ने खाना को ही अपना साथ ही बना लिया। और स्कूल के सामने खड़े पेरेंट्स को देखकर दोनों कहती हैं कि आखिर इनमें से ऐसा कौन है जिसका फिगर परफेक्ट है, चाहे तो इनमें से कोई भी मॉडल बन सकता है, परफेक्ट फिगर की जरूरत क्या है। जिसे सुनकर सायरा को एक आइडिया आता है कि वो अपने ब्रांड के कपड़े सभी पर देखना चाहती है, सिर्फ मॉडल्स पर ही नहीं, चाहे वो बस ड्राइवर हो, स्कूल की टीचर हो, मोटी हो या पतली हो, फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो लोग शूटिंग करना फिर से स्टार्ट करते हैं और इस बार सिर्फ मॉडल्स ही नहीं, डिजाइनर कपड़े हर फिगर की लड़कियों पर होता है। और तभी अचानक से शूटिंग करते वक्त सायरा के पैर में मोच आ जाता है और हॉस्पिटल में सायरा को उसका एक्स बॉयफ्रेंड वीरेन का कॉल आता है, लेकिन फोन जोरावर उठाता है और वो वीरेन को खड़ी कोठी सुनाता है और उसे फोन रखने को बोलता है। जोरावर सायरा से कहता है कि मैं तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड जैसा नहीं हूँ। घर पर राशि की मम्मी भी उसे कॉल करती है और पूछती है क्या तुम्हारा रिश्ता उस लड़के से पक्का कर दिया जाए, लेकिन राशि मना करती है और कहती है कि मैं यहाँ काम करने के लिए आई हूँ। लेकिन उसकी माँ बात को समझती नहीं और राशि गुस्से में फोन काट देती है। श्रीकांत राशि से कहता है कि हमें कपिल देव वाला इंटरव्यू इंटरनेट पे अपलोड कर देना चाहिए, लेकिन राशि मना करती है क्योंकि ऐसा करने पर वो फिर से उम्मीद लगाएगी और उसका उम्मीद फिर से टूटेगा। वापस इंडिया जाकर शादी करना ही ठीक होगा। श्रीकांत भी अपनी दुख भरी कहानी शेयर करता है कि कैसे वो जब अपना पहला प्रोजेक्ट एक वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा था, उस डॉक्यूमेंट्री को देखने से पहले ही उसके पिता उसे छोड़कर चले गए और वो राशि को बोलता है हार नहीं मानने के लिए। अब अगले दिन आखिरकार सायरा का ट्रैवल लॉग खत्म होता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। अब परसों वो सभी इंडिया निकल जाएंगे और जाने से पहले जोरावर उन सभी को अपने घर पर आने के लिए बोलता है। सायरा, राशि और श्रीकांत जोरावर के मम्मी से मिलते हैं और सभी बैठकर बातें करते हैं। तभी राशि को मिस्टर छाबड़ा का कॉल आता है और राशि ये सोचती है कि उनके पास तो गलत वीडियो चला गया,
तो उसने मुझे कॉल क्यों किया है। तभी मिस्टर छाबरा बताते हैं कि उसने कपिल देव वाला इंटरव्यू देखा जो उसे बहुत पसंद आया और वो चाहते हैं कि राजश्री उनके चैनल के लिए काम करे और उनका अगला क्रिकेट शो होस्ट करे। और पता चलता है कि इस वीडियो को ऑनलाइन किसी और ने नहीं बल्कि श्रीकांत ने डाला था। अब आखिरकार सायरा दिल्ली पहुंचती है और राजश्री मेरठ पहुंचती है और राजश्री की मम्मी उसे कहती है कि 20 तारीख को तुमसे लड़का मिलने आने वाला है जिसका नाम योगेश है। लेकिन राजश्री मना करती है और कहती है कि वो इंडिया का सबसे बड़ा क्रिकेट शो होस्ट करने जा रही है। इसके लिए वो 25 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रही है। ये सुनकर राजश्री की माँ खुश होती है और वो अपनी बेटी पर गर्व महसूस करती है। राजश्री खुश होकर अपनी माँ से कहती है कि अब चाय के साथ थोड़ा पराठा भी बना दो। इसके बाद हम सायरा के ब्रांड का शो देखते हैं फंडिंग के लिए, जिसके लिए सायरा हर फिगर की लड़कियों को चूज करती है और उसकी शो स्टॉपर कोई और नहीं बल्कि राजश्री खुद है। और वहां बैठे इन्वेस्टर्स को सायरा कहती है कि वो एक ऐसा ब्रांड बनाना चाहती है जिसके स्टोर में लड़कियां आने से डरे नहीं। इसके बाद सभी इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं और इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।